नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी पेपर 2013 के जो क्वेश्चंस है उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यह है हमारी क्लास नंबर 4। आपको पता है कि हम 15-15 क्वेश्चंस की क्लास में प्रीवियस ईयर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप को आप इंस्टॉल करें, वहां पर टेस्ट दें, उसके बाद वीडियो एक्सप्लेनेशन आप वहीं पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और बेहतरीन कंटेंट के लिए आप द एचजी कॉन्सेप्ट ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 2013 में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। विविपेरस जर्मिनेशन इज फाउंड इन। देखिए होता क्या है, जो लवणोद्भिद पादप है, देखिए लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स, ये लवणीय मृदा में रहते हैं या यूं कह सकते हैं दलदल में रहते हैं। इन्हें मैंग्रोव प्लांट भी कहा जाता है। और इस लवणोद्भिद मृदा में एक सिंपल सीड का उगना आसान नहीं है, इसलिए ये हेलोफाइट्स क्या करते हैं, इनका जो फल होगा उस फल के अंदर जो सीड है वो सीड फल के अंदर ही जर्मिनेट करने लग जाते हैं। सीड फ्रूट के अंदर ही, फल के अंदर ही अंकुरित या जर्मिनेट होने लग जाते हैं। इसे कहा जाता है विविपेरी, और ये किसमें होगी? हेलोफाइट्स में। ताकि ये अंकुरित बीज जब नीचे आएगा तो आसानी से ग्रो कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन, हेलोफाइट्स में विविपेरस जर्मिनेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप ऑफ हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अधिकतम जल धारक क्षमता किस मिट्टी की है? क्ले की है, मृत्तिका की है? क्योंकि इसके जो छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्ले, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक इन द पॉन्ड्स। पहली बात तो आपको याद रखना है, फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक, इसमें मोस्टली एल्गी शामिल होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टल एल्गी और हेलोफाइटा में जो एल्गी आएगी, ये सब फाइटोप्लैंक्टन का काम करते हैं और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यही करते हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया है ये पादप प्लवक ही करते हैं। तो इनका यूज है प्रोड्यूसर के रूप में, उत्पादकों के रूप में, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। प्रोड्यूसर है, उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन। अगला क्वेश्चन देखिए,
द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डेफिसिटेड बाय द पिरामिड ऑफ। एक पारितंत्र की दक्षता सर्वप्रथम या सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित हो सकती है। आपको एक इकोसिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे बेस्ट जो पिरामिड है वो एनर्जी पिरामिड है, जिससे आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आराम से पढ़िए इसे। निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का कोई भी स्टेप हो उसे ट्रोपिक लेवल कहा जाता है, पोषक स्तर कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का प्रत्येक जो स्टेप है वो ट्रोपिक लेवल है। सही क्या है? कीट को मछली, मछली को जू प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को फाइटो प्लैंक्टन, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था फाइटो प्लैंक्टन पादप प्लवक जो है वो प्रोड्यूसर है और फूड चेन में प्रोड्यूसर सबसे पहले आएंगे, तो सबसे पहले कौन होगा? फाइटो प्लैंक्टन। इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है? प्रोड्यूसर, और एक ही पेपर का क्वेश्चन है। अगर वो आपको पता लग गया तो प्रोड्यूसर फूड चेन में सबसे पहले आते हैं, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सही आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। प्रत्येक पेपर में ऐसा होता है। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत तरीके से उसके ऑप्शन को देखेंगे तो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर वहीं छुपा रहेगा। ये सभी एग्जाम्स में होता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम रैबिट, घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोश क्या काम करेगा? देखिए जो रैबिट है वो हर्बीवोरस से शाकाहारी है, और शाकाहारी होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। देख लीजिए, तो खरगोश क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। प्लेन्यूला, सीधा क्वेश्चन है। प्लेन्यूला जो लार्वा है वो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का एक जीव है ओबेलिया, और इस ओबेलिया का लार्वा है, ओबेलिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसका लार्वा है प्लेन्यूला। अपने सिलेबस में ओबेलिया अलग से भी है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। पूरा ही डिलीट हो गया तो कोई नहीं। ओबेलिया का लार्वा है प्लेन्यूला, ठीक है, प्लेन्यूला। किसका लार्वा है? लार्वा ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया सिलेंट्रेटा का सदस्य है। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिस? सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिस क्या है? तो आर्कियोप्टेरिस जो है वो सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिस क्लियर है? आर्कियोप्टेरिस सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है, यह आपको ध्यान में रखना है। आर्कियोप्टेरिस से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? ये लार्वा से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जब आप देखें तो क्वेश्चन को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको टीनिया पढ़ाया है और उसका लार्वा है हेक्साकेप, पांचवें में डी, पांचवें में डी, दो में है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर है ओरिलिया, और ओरिलिया का लार्वा है इफायरा, ये भी सिलेंट्रेटा का सदस्य है,
एस्टेरियस या स्टारफिश, इसका लार्वा है बाइपिनेरिया। तो मिला लीजिए, फोर का है सी, फोर का सी, फोर का, फोर किसके साथ मिल रहा है? ओरेलिया का जो लार्वा है वो इफाइरा, और टीनिया का डी, और थर्ड का ई। तो थर्ड का ई किसमें है, ये मिलाना है आपको, देख लीजिए। तो ये शायद इन्होंने गलत मिला रखा है, एक बार ऑप्शन देखिए आप। इसका सही जवाब कौन सा रहेगा? फिफ्थ का डी, फोर का सी, थर्ड का ई, सेकंड का ए, और फर्स्ट का, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब पहला ऑप्शन है। पैलिन्यूरस का फाइलोसोमा, स्क्विला का एलिमा, एस्टेरियस का बाइपिनेरिया, ओरेलिया का इफाइरा, और टीनिया का हेक्साकेरिन। लार्वा के नाम है जो आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कशेरुक जंतुओं के एक समूह निम्नलिखित लक्षणों मछलियों पर बाह्य परजीवी है। पहला तो यही, मछलियों पर एक्टोपैरासाइट कौन है? ये खुद मछली है, ये भी मछली है, ग्नेथोस्टोमेटा में ही आएगा, लेकिन मछलियों पर एक्टोपैरासाइट है साइक्लोस्टोमेटा, ये आपको याद होना चाहिए। एनिमल क्लासिफिकेशन में साइक्लोस्टोमेटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर देखिए, इनका बॉडी इलोंगेटेड, डिवॉइड स्केल्स, या सल्कों और युग्मित पंचों का अभाव, फिन्स और बियर्ड 6 से 15 गिल स्लीट, माउथ सर्कुलर। साइक्लोस्टोमेटा में जो माउथ है वो सर्कुलर होगा, ये आपको याद रखना है, और जोलेस फिश इसको कहा जाता है। दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए। साइक्लोस्टोमेटा जब हमने पढ़ा तो पहला है ये एग्नेता में आता है, जोलेस है, तो ग्नेथोस्टोमेटा नहीं हो सकता। जब इसने क्वेश्चन में कहा है कि जबड़े रहित है, मैं पूरा पढ़ के बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप की पॉइंट ढूंढे। जबड़े रहित, अगर इस पॉइंट से भी आप चारों ऑप्शन को मिलाओगे तो मछलियां सब ग्नेथोस्टोमेटा में आएगी, बचा एक ही। फिर आपको याद रखना है चुस्की प्रकार का, या यूं कह सकते हैं मुख गोलाकार, तो गोलाकार साइक्लोस्टोमेटा में ही होगा, और ये मछलियों पर बाह्य परजीवी, इसलिए इन्हें फॉल्स फिशेज कहा जाता है। अब आपको पता लग गया कि ये साइक्लोस्टोमेटा इसका आंसर है, तो ये सारे लक्षण याद कर लीजिए। इनमें ये मछलियों पर बाह्य परजीवी, और बॉडी जो है ये एलोंगेटेड, इनके सल्क युग्मित और पंचों का अभाव होगा, या पेड फिन्स इनमें एब्सेंट होंगे। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, सल्क और पेड फिन्स, जो युग्मित पंच है या उपांग है वो एब्सेंट होंगे, इसलिए इनको फॉल्स फिशेज कहा जाएगा। बियरिंग 6 to 15 गिल स्लिट, ये आप याद रख सकते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 गिल स्लिट होगी। माउथ सर्कुलर, सकिंग विदाउट जो, जबड़े नहीं होंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब भविष्य में किसी एग्जाम में आए, वैसे मैं फिर कह रहा हूं, आप चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से देखिए। कॉन्ड्रिक्थीज उपास्थील मछलियां, ऑस्टिकथीज अस्थिल मछलियां, और ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े हो। जबड़े रहित ये ऑप्शन नहीं है।
क्लियर है? मछलियों पर बाह्य परजीवी है और साइक्लोस्टोमेटा है, इसलिए जवाब टी नंबर। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन की सॉल्व करने की आपकी अप्रोच अगर एनालिटिक टाइप की है तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन की साइक्लोस्टोमेटा मैंने क्या क्या पढ़ा था वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैमिली से संबंधित है। कैरियोप्सिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्ट्रेसी नहीं है। लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पोएसी बिल्कुल सही है, और फ्लावर्स आर एपिगाइनस इन एपीएससी ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है इस क्वेश्चन का जवाब, और यही पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैरियोप्सिस टाइप का फल एस्ट्रेसी का विशिष्ट लक्षण नहीं है। पोएसी में लॉडिक्यूल्स पाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, और एपीएससी में जो पुष्प है वो एपिगाइनस या जायांगोपरिक होगा। जब फैमिली मैंने आपको बताई तो इनका बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया है। यहां पर आपको ये डाटा सीधे याद रखने। एपीएससी देखिए, एपीएससी में होगा स्टाइलोपोडियम। एस्ट्रेसी एस्ट्रेसी में होगा सिंजेनेसियस स्टेमन युक्त कोसी पुंकेसर। पोएसी में जो पुष्प क्रम है वो स्पाइकलेट, और रेननकुलेसी में एपोकार्पस ओवरी। और ये चारों फैमिली अपने सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए इनके ये एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना जरूरी है। एपीएससी स्टाइलोपोडियम होगा इसमें, एस्ट्रेसी सिंजेनेसियस स्टेमन, पोएसी स्पाइकलेट इनफ्लोरोसेंस, और रेननकुलेसी में एपोकार्पस ओवरी होगी। जो कार्पल है वो अलग अलग होंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? थर्ड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन डिफरेंट जेनरा ऑफ विच फैमिली मोर देन वन टाइप ऑफ प्लेसेंटेज। जो बीजांड न्यास है, प्लेसेंटेशन है, वो कौन कौन सा हो सकता है? नेमली प्रिस्टल, एक्साइल और बेसल। सीमांत, स्तंभीय और आधारीय, इसमें होगा ये रेननकुलेसी में। याद रखना आपको, इस कुल के विभिन्न वंशों में एक से अधिक प्रकार का बीजांड न्यास हो सकता है। सीमांतीय हो सकता है, स्तंभीय हो सकता है और आधारीय हो सकता है। रेननकुलेसी फैमिली, इसमें तीनों हो सकते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, ये आपको पता है। जो इम्यूनोग्लोब्युलिन है वो कौन बनाएगा? प्लाज्मा सेल बनाएगी। दो टाइप की सेल बनती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, और इम्यूनोग्लोब्युलिन कौन बनाएगा? प्लाज्मा सेल। सही आंसर है प्लाज्मा सेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंफेक्शन डिजीज। संक्रामक नहीं है। देखिए, जुखाम संक्रामक है, स्वाइन फ्लू संक्रामक है, टीबी संक्रामक है, किसी को कैंसर है तो दूसरे को उससे कोई खतरा नहीं है। तो आपका आंसर है कैंसर। 2013 में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको आइडिया हो गया होगा, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्लियर है? आपको इनमें लगेगा कि सर आप इन क्वेश्चंस को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इनकी कनेक्टिविटी नहीं बता रहे हैं। यहां देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में खुद कनेक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन, बाकी सभी संक्रामक है, बस एक कैंसर जो है संक्रामक नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, उन्हीं पर आपको फोकस करना है। जहां जरूरत होगी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बेस्ड आपको बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, बार बार रिवाइज करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।